देखिए, मैं व्यक्तिगत उम्मीदवार की तरह तो आया नहीं था। मैं महागठबंधन का उम्मीदवार था। महागठबंधन दल के हर दल का शीर्ष नेतृत्व वो भी जानता है कि कहाँ क्या हुआ। जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता उनको। अगर कोई ये कहे कि असलियत नहीं पता, तो असलियत सबको पता है। और अच्छी बात यह है कि जनता को भी पता है कि क्या हुआ। और आज मैं भी पहुंचूंगा, कल अध्यक्ष जी को मिलूंगा, तो जाहिर तौर पर पार्टी तमाम इनपुट के आधार पर जो है वो चीज़ों को समझेगी कि क्या हुआ। खास करके मुख्यमंत्री, जो कि महागठबंधन दल के नेता हैं, वो चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आगे क्या होना है, क्या करना है, अगर किसी पे कार्रवाई करनी है। मैंने कहा आपको कि मुझे व्यक्तिगत निराशा नहीं है और नाराज़गी तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैं व्यक्तिगत उम्मीदवार की तरह तो आया नहीं था। मैं महागठबंधन का उम्मीदवार था और चुनाव परिणाम के बाद कई तरह की बात सामने आई। सभी दल के लोग, सभी दलों के लोगों ने कुछ न कुछ कहा है। हमारे विधायकों पर हमला हुआ। मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूं, और सबसे अच्छी बात है कि आप हर बात के चश्मदीद रहे। मैं यही कहना चाहता हूं कि असलियत क्या है वो हर एक विधायक जानता है, और विधायक के अलावा महागठबंधन दल के हर दल का शीर्ष नेतृत्व वो भी जानता है कि कहाँ क्या हुआ। अगर कोई ये कहे कि असलियत नहीं पता, तो असलियत सबको पता है। और मुझे दुख इस बात का है कि यह मेरा गृह प्रदेश है, और गृह प्रदेश को एक बार फिर से विधायकों की मंडी बनाया गया। बाहर से कोई सूटकेस लेकर आया, फिर से दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। बिका कौन? हमारा बंधु बांधव, इस राज्य के विधायक, इसी मिट्टी के सुपूत, वही लोग जिनको यहाँ की जनता ने चुना था। मुझे दुख इस बात का है कि जो एक झारखंड की राजनीतिक छवि बनी हुई थी, मुझे पूरा विश्वास था कि वो छवि इस बारी बदल जाएगी। लोगों को फक्र होगा कि यहाँ के विधायक हर परिस्थिति में इकट्ठा रहते हैं और सिद्धांत की राजनीति करते हैं। इसकी प्रतिक्रिया होगी। खास करके मुख्यमंत्री, जो कि महागठबंधन दल के नेता हैं, वो चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आगे क्या होना है, क्या करना है, अगर किसी पे कार्रवाई करनी है। मुझे लगता है कि ये नेचुरल है कि समीक्षा होगा। सभी लोग कर रहे हैं, हम आप भी बैठे हैं, तो हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ, क्या हुआ। तो ये जो चीज़ें आपने नज़दीक से देखी झारखंड में इस राज्यसभा चुनाव के पूरे प्रकरण में, क्या बीइंग अ कैंडिडेट आप भी कांग्रेस प्रेसिडेंट को तमाम चीज़ों से अवगत कराएंगे? हाँ, ये सामान्यतः ये होता है कि जब चुनाव के बाद हर एक दल जो है अपने प्रत्याशी से, अपने ऑब्जर्वर से, प्रभारी से, अध्यक्ष से, सबसे बारी बारी अलग अलग सबसे इनपुट लेता है और उसके आधार पर आंकलन करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो अब तो आज बृहस्पतिवार के बाद आज जो है बुधवार है, 7 दिन हो गए, तो तमाम जानकारियां जा चुकी हैं और आज मैं भी पहुंचूंगा, कल अध्यक्ष जी को मिलूंगा, तो जाहिर तौर पर पार्टी तमाम इनपुट के आधार पर जो है वो चीज़ों को समझेगी कि क्या हुआ। चुनाव परिणाम के बाद आप निराश होकर जा रहे हैं या नाराज होकर जा रहे हैं? मैंने कहा आपको कि मुझे व्यक्तिगत निराशा नहीं है और नाराज़गी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, पार्टी के नेताओं ने और जनता ने, और सिर्फ अपने दल के लोगों ने नहीं, जो गठबंधन दल के नेता हैं, जो विधायक हैं, उनसे मेरा पुराना संबंध है। जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद जब हेमंत जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस समय जो वोट कॉन्फिडेंस होना था,
उस समय जो है विधायक हैदराबाद गए थे तो मैं उनके साथ गया था, तो सब मुझसे अच्छी तरह परिचित थे, सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है और एक अलग तरह का जुड़ाव था जब मैं इस बार मिला उनसे। तो सबका मुझे स्नेह मिला, सभी नेताओं का स्नेह मिला, सबका प्यार मिला और लोगों में निराशा जरूर है। उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति के लिए, राजनीतिक छवि के लिए, यहाँ की जो एक राजनीतिक संस्कृति है जिसकी नींव भाजपा ने लंबे शुरू के वर्षों में डाली, वो गलत है। वो उसको सुधारने का मौका था और खास करके विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी की तरफ मैं कहना चाहूँगा कि हम सब तो उनको देख के बड़े हुए हैं और जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता उनको। मैं जब वो जेवीएम में थे तो खास करके बहुत मिलना जुलना होता था, उनसे बात होती थी और झारखंड के विकास और भविष्य को लेकर बात होती थी। उन्होंने सिद्धांत की राजनीति पर जो है वो भाजपा छोड़ दिया था और अपनी पार्टी बनाई थी, सिद्धांत की राजनीति में हमारे साथ आए थे और मुझे नहीं पता कि जब वो गए तो सिद्धांत की राजनीति में गए या मौका परिस्थिति में गए, पर आज जहाँ बैठे हैं आज वो जरूर, शायद मैंने कहा कि दो खरीदने वाले दो बेचने वाले और बीच में कुछ लोग जो कि एज एजेंट जिनको कहते हैं, बिचौलिए कहते हैं, उस भूमिका में थे। लेकिन उनसे भविष्य उनसे सवाल पूछेगा कि क्या ये उचित था कि झारखंड को फिर से विधायकों की मंडी बनाया जाए? क्या ये मौका नहीं था कि बिरसा की भूमि को किसको बेच रहे थे, किसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे और क्या था, सिद्धांत की राजनीति थी? नहीं, जवाब है सिर्फ पैसे की राजनीति थी। एक व्यक्ति जो है वो पैसे से उसने आकर विधायकों की बोली लगाई, जो बिके उनका जमीर है, उनकी अंतरात्मा है और जो बुरा हुआ वो इस राज्य के साथ हुआ, यहाँ की राजनीति के साथ हुआ, यहाँ के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने जो जनमत, जो आस्था अपने विधायकों में प्रकट की, आस्था बिट्रे किया, उस जनमत को धोखा दिया, वो कभी सोचेंगे? और मैं आश्वस्त हूं कि ये बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। ये जोर जबरदस्ती, एक तरफ जो है जनपति है, एक तरफ धनपति है, एक तरफ जो है आम कार्यकर्ता है जिसको कभी मौका मिलता है, मुश्किल से मौका मिलता है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो कि पैसे के बल पर अपने मौके बना लेता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।